हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्यपत्रक नंबर 13 जो कि क्लास 9th के लिए है। सब्जेक्ट आपका समाजी विज्ञान है। डेट है जिसकी 5 अगस्त 2021। आप अपना नाम और अपनी कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। तो आपका जो चैप्टर नंबर 2 है भारत का भौतिक स्वरूप वही कंटिन्यू हो रहा है, जिसमें हम उत्तरी मैदान के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट वर्कशीट में हमने हिमालय के बारे में पढ़ा था। इस वर्कशीट में हम उत्तरी मैदान के बारे में पढ़ेंगे। इनका निर्माण 3 प्रमुख नदी प्रणाली जैसे सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र तथा उनकी सहायक नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी के निक्षेप से हुआ है। यानी जो उत्तरी मैदान है उनका निर्माण गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी से हुआ है और इनकी सहायक नदियों के द्वारा जो मिट्टी लाई गई है उनसे हुआ है। इसका आकार 2400 किलोमीटर लंबा और 240 से लेकर 320 किलोमीटर चौड़ा है। उर्वरता से भरपूर कृषि योग्य समतल भूमि है। पानी की पर्याप्त उपलब्ध है। अनुकूल जलवायु है। यातायात के सुलभ साधन है जैसे रेल, सड़क, हवाई के कारण और ये इसी मतलब यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है, इसीलिए से यहाँ पे जनसंख्या वाला भौगोलिक क्षेत्र है। मोटे तौर पर इन्हें 3 उपवर्गों में विभाजित किया गया है। जो उत्तरी मैदान है उन्हें 3 उपवर्गों में विभाजित किया गया है। पंजाब का मैदान, गंगा का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान। उत्तरी मैदान के पश्चिम भाग को पंजाब के मैदान के नाम से जानते हैं। सिंधु और सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ों के निष्कर्षों से ये बना है और 2 नदियों के बीच की भूमि की अधिक संख्या है। यहाँ पे गंगा का मैदान हो जाएगा। उत्तरी मैदान का मध्य भाग जो गंगा और उसकी सहायक नदियों के द्वारा लाई गई निष्कर्षों के द्वारा बने हैं। इसका विस्तार घग्गर नदी यानी हरियाणा से लेके तीस्ता नदी पश्चिम बंगाल तक है। ब्रह्मपुत्र का मैदान उत्तरी मैदान का पूर्वी भाग है जो मुख्य रूप से भारत के पूर्वोत्तर जो मुख्य रूप से असम में फैला है। ये मैदान ब्रह्मपुत्र व उसकी सहायक नदी द्वारा बनाया गया है। आकृति भिन्नता के आधार पर अगर हम करें तो उत्तरी मैदानों उन्हें 4 वर्गों में बांटा है: भाबर, तराई, भांगर और खादर। शिवालिक की ढाल पर 9 से 16 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी में गुटिका का निक्षेप जहाँ नदियाँ नजर नहीं आती भाबर कहलाती हैं। तराई भाबर के दक्षिण में उपस्थित नम एवं दलदली क्षेत्र जहाँ नदियाँ पुनः निकलती हैं और जो घने जंगलों से भरा है वह तराई कहलाती हैं। भागर पुराने जलोढ़ के मैदान जो वेदिका चबूतरे जैसी आकृति बनती है भांगर कहलाती है। यहाँ नए जलोढ़ों का निक्षेप नहीं होता। यहाँ की मिट्टी में पाए जाने वाले चूनेदार निक्षेप को कंकड़ कहा जाता है। घ है खादर, बाढ़ वाले मैदानों के नए तथा युवा निक्षेप जो उपजाऊ होने के कारण पहन खेती के लिए आदर्श होते हैं वो खादर कहलाते हैं। अब इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है। प्रश्न नंबर 1 है, भारत के उत्तरी मैदान के निर्माण में किन नदियों का योगदान है? किन्हीं 3 का नाम बताइए। तो आपको पता है सिंधु, ब्रह्मपुत्र और गंगा। तो ये आप लिख देंगे आंसर में सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र। प्रश्न नंबर 2 है, मैदानी भाग में घनी जनसंख्या के बसाव में क्या कारण है? जो मैदानी भाग है वहाँ पे सबसे ज़्यादा जनसंख्या, उसका क्या कारण है? तो आप इसका लिखेंगे उपजाऊ मिट्टी तथा समतल भूमि, जल की उपलब्धता, अनुकूल जलवायु, परिवहन के साधनों का विकास। प्रश्न नंबर 3 है, भारत के उत्तरी मैदान का निर्माण किस प्रकार हुआ? तो किस प्रकार हुआ आप लिखेंगे भारत के उत्तरी मैदान का निर्माण 3 प्रमुख नदी प्रणालियों जैसे सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा उनकी सहायक नदियों के दौरान लाई गई मिट्टी के जमाव से हुआ है। प्रश्न नंबर 4 है, तराई भाग घने जंगलों से क्यों भरा हुआ है? जो तराई भाग है वो घने जंगलों से क्यों भरा है? तो आप इसका आंसर करेंगे नाम तथा दलदली क्षेत्र होने के कारण। नाम नहीं, ये नम हो जाएगा। नम तथा दलदली क्षेत्र होने के कारण तराई भाग घने जंगलों से भरा रहता है। प्रश्न नंबर 5 है, दिल्ली में स्थित किसी एक खादर वाले इलाके का नाम लिखिए और बताइए कि वह उपजाऊ क्यों होते हैं। तो आप इसका आंसर करेंगे यमुना नदी के बगल की भूमि दिल्ली का खादर क्षेत्र है। यह बहुत उपजाऊ है क्योंकि इस मिट्टी की नई परतें मानसून की बाढ़ के दौरान साल दर साल जमा होती हैं। तो हर साल जमा होती है तो वो उपजाऊ रहती है हमेशा वो मिट्टी। तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट। आई होप आपको वर्कशीट अच्छे से समझ आ गई होगी। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद आने वाले बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको हर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलते रहें। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आप एक सब्सक्राइब तो ज़रूर कर सकते हैं। आपकी एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत खुशी मिलती है। ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं और आप हम इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय गाइज़।